हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली गलौज करने वाले दोनों शैतान हैं। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आप लोग को देना चाहूँगी कि तारा ने माफ़ीनामा सबमिट कर दिया है कोर्ट में। जो समीरा जी ने उन पर केस किया था उसके ऊपर माफ़ीनामा का जो लेटर होती है वो कोर्ट में तारा ने सबमिट कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा इस केस पर बातें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने इस केस को डे वन से फॉलो नहीं किया है, लेकिन कल समीरा जी का एक वीडियो आया, वो देखा मैंने। उस पर उन्होंने क्या मैसेज दिया लोगों के लिए, मैं उन बातों को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो एक बहुत अच्छा मैसेज था। समीरा जी का कहना है, जो माफ़ी मांगते हैं वो बड़े दिल के होते हैं, जो माफ़ी मांगते हैं उनको अल्लाह का अजर मिलता है। मैं समीरा जी से ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो माफ़ करते हैं उनको भी डबल अजर मिलता है समीरा जी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने अभी माफ़ी एक्सेप्ट किया है या नहीं वो नहीं कह रही हूँ। मतलब अभी तक उन्होंने माफ़ीनामा कबूल किया है या नहीं वो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। जब वो कर देंगी तो वो अपनी वीडियो में अपलोड करके बता भी देंगे हम सबको। उनका कहना है ये सब कुछ वो इस्लाह के लिए कर रही है, लेकिन बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि तारा को कोई ट्रोल ना करे इस बात के लिए कि उसने माफ़ी मांगा है। उनका कहना है, बड़े दिल का मुजाहरा कीजिए, कोई माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर उनके करियर में कोई नज़र डाले तो उन्होंने भी कई दफ़ा माफ़ी मांगी है, भी उनसे कोई गलती हुई है। दोबारा उन्होंने कहा माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है और आप लोग इस आला ज़र्फ़ी को पॉजिटिव लेंगे। दोबारा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तारा को आप लोगों ने ट्रोल नहीं करना है। तो ये था आज का केस का अपडेट और ये था समीरा जी का मैसेज व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, दुनिया के लिए कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये बात बार बार उन्होंने क्यों कहा? आप लोगों को पता है कि एक इंसान ने माफ़ी मांग ली, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार हो, उसने माफ़ी मांग लिया, लेकिन अगर आप उसको ट्रोल करोगे, उसको शर्मिंदा करोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी माफ़ी मांगने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। लोग ये सोचेंगे अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तो हमारे लिए तो हमें ट्रोल करेंगे कि देखो इसने माफ़ी मांग ली, इसने हार मान ली। तो प्लीज़ कोई अगर माफ़ी मांग रहा है तो उसको बड़े दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, ना उनका मजाक उड़ाए ना उसको ट्रोल करे इस बात के लिए। और ये जो मैसेज है आप लोगों के लिए कि तारा को ट्रोल नहीं करना, ये सब बातें वो मैं नहीं कह रही हूँ, समीरा जी ने कहा है, जिन्होंने तारा पर केस किया था। ये उनकी बातें हैं, सिर्फ मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ आके मुझे ना कोई कमेंट करना शुरू कर दे कि तारा के फेवर में बात कर रही हूँ। मैंने कोई किसी के फेवर में बात नहीं किया। जो बातें समीरा जी ने कहा था वही बातें आप लोग तक पहुँचाइए। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह पाक जो है माफ़ करने वाले को बहुत पसंद करता है और माफ़ी मांगने वाले को भी। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमें खुद, हम सबको, अगर हमने किसी तरह भी किसी का दिल दुखाया, किसी का भी जाने अनजाने, उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। और वीडियो के एंड में समीरा जी ने ये रिक्वेस्ट किया है सबको कि बी पॉजिटिव और फीमेल्स की रेस्पेक्ट कीजिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कौसर के बारे में, साजिद भाई के बारे में, कौसर के भाई के बारे में, तारा के बारे में।
कौसर के भाई को बहुत ज़्यादा शायद पे करते हैं तारा लोग, इसलिए उस बंदे को रखा हुआ है डेली बेसिस पे आके वीडियो बनाना और एक एक न्यूज़ देना। उसका यही काम है कि कौसर के बारे में सिर्फ वो न्यूज़ देता रहता है। एक्चुअली बीच में बिल्कुल खामोशी हो गई थी, लेकिन सब ने पूछना शुरू किया कि कौसर कहाँ है, कौसर कहाँ है। तो लास्ट 2-3 डेज से रेगुलरली वो कौसर की न्यूज़ ही दे रहा है। पहले तो कौसर की भाई ने कहा कि कौसर 2 दिन में अपने घर चली जाएगी। दूसरे दिन ये कहा कौसर के भाई ने कि साजिद भाई ने कौसर को घर जाने से रोका। उसका ये कहना था, साजिद भाई का कॉल आया था, उन्होंने कहा अभी कौसर को मत भेजो, मैं विलेज कुछ दिनों तक आ जाऊंगा, तब मैं खुद ले जाऊंगा, अभी उसको अकेले मत भेजो। अब कहाँ ले जाऊंगा, विलेज के घर ले जाऊंगा या कराची ले जाऊंगा, ये बात उसने नहीं बताया। मतलब हर टाइम इन्होंने अपने व्यूअर्स को उल्लू बनाना है, धोखा देना है। कौसर के नाम पर धोखा देना इनका काम बन गया है, बिजनेस बन गया है। जब 3rd दिन कौसर के भाई ने न्यूज़ दिया, कौसर बीमार है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है। कौसर के कान में दर्द है, मेडिसिन ख़त्म था, वो लेने आई है। इस बंदे को इसीलिए रखा गया है कि ये बंदा सिर्फ ये सब न्यूज़ देता रहे। इस खेल को, जो ये कौसर नाम का कंटेंट है, उस खेल को जारी रखने के लिए सिर्फ इस आदमी को रखा गया है, कौसर के भाई को, कि तुम आके डेली अपने बहन के बारे में न्यूज़ देते रहना कि लोगों को पता चले। क्योंकि अगर उसकी न्यूज़ नहीं मिलती है तो चाहे वो रिएक्शन वाले हो या कोई भी हो, सवाल करना शुरू कर देते कि कौसर कहाँ है, कौसर कहाँ है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा चाल है। मतलब हस्बैंड उसको अपने पास रखता नहीं है, कहते हैं वो हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती है। बड़ा ही अजीब किस्म की बात है। कोई भी एक मैरिड औरत अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहना चाहेगी? आखिर उसने शादी क्यों किया है? अगर किसी औरत को अपने माँ बाप के साथ ही रहना है तो वो शादी क्यों करती है? शादी का टैग अपने ऊपर क्यों लगाएगी? अच्छा, उसके बाद साजिद भाई का भी एक वीडियो आ गया, उसमें उन्होंने कहा मैं पंजाब जा रहा हूँ वाइफ कौसर के पास। सही व्यूअर्स को उल्लू बना रखा है इन लोगों ने। जो 2 साल से गेम खेल रहे हैं उस गेम को ख़त्म ही नहीं करना चाहते, उसी गेम को कंटिन्यू ही करना है इन्होंने। मुझे लगता है जब तक यूट्यूब में रहेंगे इस कहानी को ऐसे ही चलाएंगे। ना कौसर को कभी अपने पास पक्का रखेंगे, कभी आएगी भी तो कुछ दिन, 5 दिन 10 दिन रख के वापस उसने कराची से भागना है। और इन्होंने ये कहना है कि नहीं वो तो यहाँ रहना नहीं चाहती है, अपनी वालिदा के पास अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा समझने की। इतनी बड़ी औरत जिसका इतना लेट शादी हुआ है, ऊपर से 13 साल का मोहब्बत, वो अपने शौहर को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ क्यों रहना चाहती है? वो वाइफ नहीं है, उससे शादी नहीं हुई, तो एक आदमी कैसे पक्का उसको अपने साथ रखेगा? सोचने वाली बात है ना। नहीं रख सकता है ना किसी और की बीवी को। कितना बड़ा गुनाह है किसी और मर्द की बीवी को अपना बीवी कहना। ये लोग भी गुनहगार है। जो मर्द अपनी बीवी को पैसों के लिए, इस चीज़ के लिए दे रहा है कि हाँ उसको अपना बीवी बनाओ, वो भी गुनहगार है। अच्छा, तो उन्होंने कहा वाइफ कौसर के पास जाना है और दूसरा काम अम्मी की बरसी भी करनी है। कुछ दिनों के लिए जाऊंगा, ये नहीं पता कि कितने दिनों के लिए जाऊंगा और कब जाऊंगा। और साथ ही उन्होंने बहुत ही बड़ा एक जोक मारा है साजिद भाई ने। ये कहा मेरी वाइफ कौसर जो है ना, अपने अम्मी अब्बू के पास रह रही है, 15 या 20 दिन हो गया है। तो साजिद भाई 2 साल से ही वो अपनी अम्मी अब्बू के पास ही रह रही है। कुछ दिनों के लिए नया नया जब ड्रामा था, अब कराची लेकर आए थे ड्रामा करने के लिए, उसके बाद से तो वो अम्मी अब्बू के पास रह रही है। 15-20 दिन की क्या बात आप कर रहे हो? 2 साल से आप लोग एक झूठी शादी को लेकर ड्रामा कर रहे हो, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। अब तो ख़त्म कर दो। अब तो जो चीज़ आपने हासिल करना था हासिल कर लिया है, पैसा दौलत हर वो चीज़, घर बना लिए, हर चीज़ कर लिया। अब तो ख़त्म कर दो ना। कब तक इस कहानी को चलाओगे? कब तक? थोड़ा भी जिसके पास दिमाग है उसको अच्छी तरह से पता है कि ये कौसर नाम की जो औरत है, जिसको कंटेंट बना के यूज़ किया जाता है, जिसको विलेज जाकर इतने ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, वो इस आदमी की बीवी नहीं है। अच्छा, शरीन नाम की एक यूट्यूबर है, उन्होंने साफ कहा है
कि साजिद की वाइफ कौसर नहीं है, वो किसी एक दूसरा आदमी है अरशद नाम का, उसकी वाइफ है। कई बार आप लोगों ने वीडियो में अरशद को देखा भी होगा। मगर साजिद लोगों का कहना है कि अरशद जो है वो कौसर की छोटी बहन का हस्बैंड है। मुझे एक बात बताए कि आज तक आप लोग को नकाब में हो कोई दूसरी औरत नज़र आई है आसपास अरशद की, या कौसर के साथ कभी कोई नहीं नज़र आई। छोटी बहन होती तो वो आज तक 2 साल में क्या आप लोगों को नज़र ना आती। और जो आजकल एक बच्चा उठा उठा कर कौसर का हर टाइम दिखाती रहती है, कौसर की गोद में है, वो कौसर का बच्चा नहीं है। वो कौसर का जो भाई है बड़ा वाला, पहले वो भी वीडियो में आता था, आजकल मैंने देखा वो ब्लॉगिंग में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। उसका बच्चा कौसर ने गोद लिया है, क्योंकि कौसर को बच्चे नहीं हो सकते, इस तरह मैंने सुना है। वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता सच का, लेकिन जो मैंने सुना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शरीन ने ही मेरे ख्याल में कहा है, अपने वीडियो में ही उन्होंने कहा है, मुझे पर्सनली नहीं कहा उन्होंने कुछ, अपने वीडियो में ही कहा कि कौसर माँ नहीं बन सकती है, तो कौसर ने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया है। अच्छा, यहाँ अगर मेरी कोई गलती हो रही मुझे ज़रा सा आप लोग सही कर देना कि आप लोगों ने कौसर की बहन को कभी देखा है? कौसर की बहन की गोद में ये जो बच्चा लेके कौसर घूमती है, कभी उसकी बहन की गोद में देखा है? क्योंकि लोगों का ये कहना है ना, जो कहते हैं कि नहीं कौसर साजिद की बीवी है, जो झूठ बोलते हैं, उनका कहना है कि ये बच्चा कौसर की बहन ने गोद लिया है। गोद लिया है तो कभी तो माँ की गोद में भी बच्चा होगा, नज़र आएगा, या सिर्फ कौसर के साथ ही वो चिपका हुआ रहता है? अब जाते जाते थोड़ी सी बातें मैं तारा से करना चाहूँगी कि तारा, जब आप विलेज गई थी, वापसी के टाइम आपने कौसर से कहा था कि अपना बैग पैक करो। अब रोज़े का मुबारक मंथ भी आ गया और 7 रोज़े भी गुजर रहा है। हम लोग कौसर की राह देखते ही रह गए, मगर कौसर कहीं भी नज़र नहीं आई कराची में। आपने ये भी बताया था कि आप कराची में घर ढूंढ रहे हैं कौसर के लिए अलग, और ये भी बताया था कि उसके लिए घर मिल भी गया। तो अब कौसर कहाँ है, कब आएगी, ये भी तो बताओ। 2 साल होने वाला है, कौसर की शादी हुई आपके शौहर से, आपके कहने के मुताबिक। हम तो इस शादी को नहीं मानते। हमें पता है कि ये शादी एक झूठा कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए आपने गेम खेला था, और आप सक्सेसफुल भी हो गई। जिस तरह आप लोगों के सामने रोना धोना कर रही थी कि 13 साल की मोहब्बत से शादी कर लिया, जाली कागज़ पे मुझसे साइन ले लिया, घर ये वो पता नहीं कितनी बातें आपने किया, तो वो मोहब्बत को इस तरह फेंका जाता है? अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है और 13 साल बाद उससे शादी करता है, तो क्या इस तरह कचरे की तरह उसको एक कोने में फेंक दिया जाता है, जिस तरह कौसर को आप लोगों ने फेंक के रखा हुआ है? क्या आपने कौसर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि जब आप विलेज जाओगी कौसर को लेकर आओगी, या ज़रूरत पड़ने पर सिंपैथी कार्ड खेलोगी और व्यूज़ लोगी, इस वजह से आप इस्तेमाल कर रही हो किसी और की बीवी को अपने हस्बैंड की वाइफ बताकर? अगर वो वाइफ है तो वो साथ क्यों नहीं रहती है? वो साथ क्यों नहीं रहती आप लोगों की? उसको तो साथ रहना चाहिए। जैसे आपको अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, चाहे घर के काम के लिए हो, चाहे किसी चीज़ के लिए हो, बच्चों के लिए हो, उसी तरह उस औरत को भी तो अपने हस्बैंड की ज़रूरत है ना, या नहीं है? अब ये मत बोलना कि मेरे बच्चे हैं इसलिए मुझे ज़रूरत है। तो जिनको अल्लाह ताला औलाद नहीं देता है, जिनके बच्चे नहीं होते, तो उन औरतों के क्या अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं होती है? आप ये कहना चाहती हो कि सिर्फ बच्चे वाली को ही अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको नहीं ज़रूरत? अच्छा, मुझे आज भी एक एक सीन याद है, कैसे क्या हुआ था। तारा कश्मीर से आई विलेज, आकर 1-2 दिन बाद ही तारा ने ड्रामा किया कि कौसर की वालिदा आई थी, कौसर के वालिद आए थे, कौसर को लेके चले गए, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। मुझे कौसर की वालिदा ने और कौसर ने इतनी बददुआएं दी कि तुम्हारा जो चीज़ तुमने आज तक हासिल किया है सब कुछ तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी कमाल की बात क्या थी कि तारा ने वो चीज़ें शूट नहीं किया, ना ही तारा के बेटे ने। आप लोग को मुस्तफ़ा की आदत पता है, अगर कभी माँ कुछ चीज़ शूट ना भी कर रही हो, वो शुरू हो जाता है शूट करने पर। लेकिन उस दिन इनके घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसका इन्होंने कोई सबूत नहीं रखा, सिर्फ तारा ने अपनी मुँह ज़बानी बताई हम लोग को कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन अचानक खबर आई कौसर हॉस्पिटल में है।
भागे भागे तारा हॉस्पिटल गई। ऐसा हॉस्पिटल था वो कि कोई इंसान उस हॉस्पिटल में नज़र नहीं आया सिवाय तारा के, और तारा के बच्चा जो था मुस्तफ़ा उसका, और तारा के हस्बैंड का। बाकी कोई नज़र नहीं आया। तारा बाहर बैठ के रो रही है, तड़प रही है कि कौसर तकलीफ़ में है, और ये औरत का सबसे मुश्किल वक्त होता है, तारा का कहना था। सबको ही पता है ये मुश्किल वक्त होता है, लेकिन हस्बैंड की 13 साल की मोहब्बत के लिए इतना तड़प किसी औरत के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, हंसी की बात यह है, जैसे ही वो वीराना महल में बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने लेबर रूम से निकाल कर तारा के हाथ में दे दिया कि बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाओ। मतलब जहाँ बच्चा पैदा हुआ है वहाँ कोई अरेंजमेंट्स नहीं था कि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बच्चे को तकलीफ़ हो जाए, कोई उसी टाइम पे उसको कुछ इलाज करना है, कोई ट्रीटमेंट देनी है, कुछ भी नहीं था। सीधा तारा के हाथ में, तारा भगा के उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रही है, ड्रिप लगा रही है। ये ड्रामा हुआ। उसके 1-2 दिन के बाद के अंदर पता चला बच्चा दुनिया से गुजर गया है। तारा हॉस्पिटल में उठा के एक बच्चे को ऐसे ले गई, और उसके बाद रोती हुई तारा ने मुंह पे अपना कैमरा डाला और रोना शुरू कर दिया कि बस 2 दिन की खुशी थी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। मतलब जिसका बच्चा दुनिया से गया, जिस औरत ने तकलीफ़ करके इस दुनिया में उसको लेकर आई, ना उसको दिखाया, ना उसका कोई जिक्र था, इनको तकलीफ़ थी। कौसर के बच्चे के डेथ के बाद सबको ये लगने लगा कि तारा ने ही कुछ किया, क्योंकि हमारे सामने तारा ठंडा दूध उसको दिखा रही थी कि पिलाया ये वो। तो हमने मिलकर हैशटैग लगाना शुरू किया कि जस्टिस फॉर कौसर। आप लोगों को पता है ना, हैशटैग की वजह से क्या बात कहाँ तक पहुँच सकती है। तो हैशटैग लगाना जैसे ही हमने शुरू किया, उन्हीं दिनों में सलमा आ गई कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। और बस कौसर का जो बात थी, या कौसर को जो इंसाफ दिलाने का जज्बा था हमारे अंदर, वो कहीं दब के रह गया, और सलमा की केस में हम उलझ गए। यकीन माने, अगर सलमा उस टाइम पे नहीं आती तो आज बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन एक तरफ से सलमा ने आकर उस टाइम पे तारा को बचा लिया। तो इस बात को आप लोग तारा की खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि ना सलमा आती, ना हम कौसर का हैशटैग बंद करते, और पता नहीं कहाँ से कहाँ ये बात पहुँच जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऑलरेडी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, स्टार्ट से लेके आज तक, मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। हम चेहरा तो खूब साफ़ रखते हैं जिस पे लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल को साफ़ नहीं रखते जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। दिल को पाक साफ़ रखो, हसद जलसी से बचो। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।